जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 12वीं के छात्र हैं और बोर्ड परीक्षा 2024 देने वाले हैं तो आज की वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने समान हिंदी का एक ऐसा मॉडल पेपर लेकर आया हूं जो पूरे यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है। और ये मॉडल पेपर क्यों वायरल हो रहा है वो मैं पहले आपको बता दूं। देखिए इस मॉडल पेपर से आपको 3 फायदा मिलने वाला है। पहला फायदा, आपको इस मॉडल पेपर से यह मालूम चल जाएगा कि आपका 2024 का जो पेपर होने वाला है उसमें बहुकल्पीय प्रश्न कितने नंबर का आएगा और लिखने वाला यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा। दूसरा इसका जो फायदा होने वाला है वो मैं बता दूं कि आपको यह मालूम चल जाएगा कि जो 2024 में होने वाला पेपर है उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कितने नंबर के आने वाले हैं। ठीक है। तीसरा मालूम यह आपको पड़ जाएगा कि आपके किस क्वेश्चन में ऑप्शनल होने वाला है। ठीक है। तो ये तीनों के बारे में बात हम आज की इस वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो को पूरा देखना है, धैर्य बना के देखना है और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय का लगातार आपकी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका मैं जो ये पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, जाके वहां पर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। समान हिंदी का मॉडल पेपर है 2024 के लिए। आपका 2024 में जो पेपर होने वाला है उसमें समय कितना मिलेगा, तो उसमें समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि समय में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। आपका पेपर जो होगा वो 100 अंक का ही होगा, यानी कि इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। आगे बात कर ले निर्देश का, तो आप पढ़ लीजिएगा। पहला है प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं, उसमें से जो 15 मिनट मिलता है वो आपको प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है। चलिए दूसरा कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंड के सभी प्रश्नों को उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है। इस पेपर को 2 खंड में बांटा गया है, एक खंड क में और एक खंड ख में। दोनों में जितने भी क्वेश्चन है सबको करना है, एक को भी आपको छोड़ना नहीं है। और दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। अगर मेरे तरीके से अगर आप कॉपी लिख के आएंगे ना तो आपको 50 क्या आपको 40-50 तो एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। 50 क्या 60 भी एक्स्ट्रा नंबर मिल सकता है क्योंकि मेरे पास बहुत धांसू ट्रिक है। तो यदि आप कमेंट यस लिखकर कमेंट करते हैं तो मैं जरूर वो वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पर जाते हैं। आपका जो खंड क होगा उसमें आपसे पहले बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। कितने बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा पहले वो मैं आपको बता देता हूं। आपके एग्जाम में टोटल 5 बहुकल्पीय प्रश्न आएंगे गद से। कहां से? गद से। उसके बाद और जो टोटल 10 बहुकल्पीय प्रश्न होंगे, 5 गद से और 5 आएंगे पद से। टोटल 10 बहुकल्पीय प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 1 अंक का होगा, टोटल 10 बहुकल्पीय 10 अंक का होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया से इनको पढ़ने की कोशिश करना है। ठीक है। चलिए देख लीजिए, पहले गद वाले जो 5 क्वेश्चन उनको करा देता हूं मैं। पहला का क कि डिप्टी कलेक्टर के लेखक हैं। तो देखिए आपका वासुदेव शरण अग्रवाल है, अमरकांत है, प्रोजी सुंदर रेड्डी है या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, अमरकांत है। यहाँ पर साफ साफ उत्तर मैंने नीचे लिख भी दिया है। ठीक है। चलिए ख नंबर है भारत की एकता के रचनाकार हैं। तो भारत की एकता के रचनाकार आपके वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक है। चलिए ये सब गद से लिए गए हैं। ठीक है। आपने जो आप क्वेश्चन बैंक करते हैं उसका जो पहला आपका देखिएगा गद से रिलेटेड बहुकल्पीय आया होगा, उसी में से ये दिया गया है। ठीक है। ग नंबर है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो मैं बता दूं कि यहां पर आपका कल्पलता ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल पेपर के अधिकांश क्वेश्चन आपके मेन यानी कि बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन्हें भी तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। घ नंबर है कि निम्नलिखित में से प्रोजी सुंदर रेड्डी नहीं है। सॉरी, यहां पर प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है, ये बोलना चाहिए था, लेकिन गलती टाइप में हो गया, सॉरी। तो धरती के फूल प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आगे है हमारा अंग नंबर प्रश्न। ये टोटल 5 नंबर अंग तक, यानी कि 5 नंबर अंग तक आपका जो प्रश्न होगा वो गद से होगा। ठीक है। चलिए आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है। चलिए अब जो दूसरा क्वेश्चन आ गया, अब दूसरा में भी दूसरा का क, दूसरा का ख, दूसरा का ग, दूसरा का घ, दूसरा का अंग, इसमें भी टोटल 5 आएगा और ये 5 पद से पूछा जाएगा।
पद से रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे। ये सब मैं आपको कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। एग्जाम के समय से पहले, एग्जाम के 1 महीने पहले ये सब कुछ मैं आपका क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चलिए तो देखिए क नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है। तो देखिए इसका सी नंबर हो जाएगा वैदेही वनवास, ठीक है। चलिए दूसरा का ख क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। तो भैया यहाँ पर सिद्धराज ये जो है ये मैथिलीशरण गुप्त की रचना है। ये सारे पद से लिए गए हैं, देख रहे हो कितने आसान है। मेरा जैसे इसमें सारे क्वेश्चन आप बता दोगे, लेकिन कोई टेंशन नहीं, अगर नहीं बता रहे हो कोई बात नहीं है भैया, जब नहीं पढ़े हो तो नहीं बता रहे हो, लेकिन पढ़ लोगे तो जरूर बताओगे। और मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत जल्द में, आप लोगों का लाइव सेशन स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे हमारा 20 के फैमिली पूरा होगा ना, लाइव सेशन आपका चालू कर दूंगा मैं। डेली शाम को 7 बजे लाइव आऊंगा और डेली बहुकल पे प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, ग नंबर है आगे जी की निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो भैया कितनी नावों में कितनी बार इस पर इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दूसरा का घ है निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है। तो इसमें से आपका परशुराम की प्रतीक्षा, ये दिनकर जी की रचना है, ठीक है। ये हम 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं कि परशुराम की प्रतीक्षा रामधरी सिंह दिनकर की है। हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है। तो भैया ये है महादेवी वर्मा की हिमालय, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो ये तो रहे हमारे 10 बहुकल्पीय प्रश्न जो कि पहले और दूसरे में आए थे। अब लेकिन आपका जो तीसरा प्रश्न होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा गद्यांश, जो कि आपको 10 नंबर दे के जाने वाला है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम को लेकर। आपसे 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, 2 गद्यांश, ठीक है। आपको 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, लेकिन दोनों को नहीं करना है, उसमें से किसी एक ही गद्यांश को करना है जो आपको आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये गद्यांश है जो कि आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं ये पढ़ने लगूं ना तो लंबा हो जाएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि किस किस क्वेश्चन में ऑप्शनल है, किस किस क्वेश्चन किसके कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सब मैं बता सकूं। तो आप तो समझ गए कि गद्यांश भी आएगा, 2 गद्यांश आएगा, 1 गद्यांश सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। पहले की भांति है, कुछ चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। चलिए तो गद्यांश में कोई चेंजिंग नहीं है। यहां पर देख सकते हैं इसका जो क्वेश्चन उसका मैं आंसर भी यहां पर आपको पीडीएफ में लिख दिया है, जिससे आपको आंसर ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए अगर वो आपको आ रहा था तो ठीक है, और नहीं तो आप यहां पर दूसरा भी गद्यांश सॉल्व कर सकते हैं। अब बात कर ले हम 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा पद्यांश। अब पद्यांश भी बहुत आसान है भैया, क्योंकि 2 पूछा जाएगा, उसमें से 1 बनाना रहेगा। अब आपको जो भी आ रहा है वो बना दो मेरे भाई, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि गद्यांश और पद्यांश पहचानने का ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो दोनों का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि 20 नंबर की बात है, ठीक है। चलिए दोस्तों तो आप बात करते हैं आगे। तो देखिए इसका मैं इस पद्यांश का सारा क्वेश्चनों का आंसर मैंने साफ साफ लिख दिया है, जो आपको अभी आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा आराम से। चलिए 5 नंबर की बात कर ले तो 5 में आपसे 2 क्वेश्चन किए जाएंगे, 5 का क और 5 का ख। 5 के क में जो प्रश्न होंगे वो आपके साहित्य परिचय पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी कि लेखकों का साहित्य परिचय। देखिए आपको मैं बता दूं 2 बस याद कर लीजिए, जीवन परिचय बोलिए या साहित्य परिचय, तो आपका ये जो 5 नंबर है ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। टोटल 10 नंबर के जीवन परिचय आते हैं मेरे भाई, 5 नंबर के लेखक के और 5 नंबर कवि के, ठीक है। चलिए तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर लीजिए और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के याद कर लीजिए, बस 2 याद कर लीजिए। ये वाला 5 का क का नंबर आप लेके जाओगे यूं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल का मैंने जीवन परिचय भी लिख दिया, जो कि आपके अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या इससे भी आसान में मैंने कराया भी है, ठीक है। चलिए अपने चैनल पर 5 की ख की बात कर ले तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि की साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियां कब लिख कीजिए। अब यहां पर आपको 3 कवि के नाम दिए जाएंगे, किसी एक कवि का आपको साहित्य परिचय लिखना है, ठीक है। साहित्य परिचय कैसे लिखा जाता है वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें बता दूं कि किस किस का आप लोग तैयार कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद का तैयार कर लीजिए जीवन परिचय, कवि का बता रहा हूं। फिर महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिए, और अगर और एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास तो आप रामधारी सिंह दिनकर का तैयार कर लीजिए या सुमित्रा नंदन पंत का तैयार कर लीजिए। इन दोनों में से बस एक है, किसी का और तैयार कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय का हरिओद का मैंने यहाँ पर जीवन परिचय लिख दिया है, जो कि अभी आप देख सकते हैं। चलिए अब बात कर ले 6 नंबर प्रश्न की, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए
6 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो 6 नंबर में आपसे कहा जाएगा कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, और ये आपके पेपर में टोटल आपका 5 नंबर का आने वाला है। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि इसे कैसे पक्का करना। देखिए, आपको मेरे चैनल पर ध्रुव यात्रा और बहादुर इन दोनों कहानियों का सारांश आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, मैंने करा दिया दोनों का, लेकिन आपको दोनों को नहीं करना है, बस एक, या तो बहादुर का कर लो तैयार या आप ध्रुव यात्रा का तैयार कर लो, क्योंकि दोनों आएंगे भैया। तुम दोनों क्यों याद करोगे, दोनों में से एक तो लिखना है, तो तुम एक ही याद करके जाओ, या तुम बहादुर याद कर लो, बहुत आसान है बहादुर, बहुत मजा भी आएगा याद करने के लिए, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आराम से जाके याद कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आपका नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए आगे बात कर ले हम, यहां पर आइए 7 नंबर पे। 7 नंबर पे आपसे पूछा जाएगा खंड काव्य। अब ये खंड काव्य आपके जिले के अनुसार होगा, जो कि आपके जिले में ही बताया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अब आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, सर हम इस जिले में रहते हैं, मैं कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, वो आपको बता देंगे, आप उस खंड काव्य को तैयार कर लीजिएगा। ये भी आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, अरे भैया ज्यादा ही छोटा हो गया ये, इसको थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं। चलिए और थोड़ा जूमिंग करेंगे, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा इसको कर दें। अब 8 नंबर की बात कर ले क्वेश्चन की, तो थोड़ी ये आपको डिफॉल्ट होने वाला, थोड़ा हार्ड होने वाला है, क्योंकि संस्कृत में आने वाला है। तो आपको क्या, या तो मुझे भी हार्ड लग रहा था जब मैं पेपर देने गया था। तो 8 का क और 8 का ख में, 8 के क में आपसे संस्कृत का गद्यांश पूछा जाएगा, और 8 के ख में आपके संस्कृत का पद्यांश पूछा जाएगा। दोनों 7-7 नंबर का आता है, टोटल 14 नंबर का आपका ये बन जाता है। तो ये 14 नंबर अभी मैं नहीं बताऊंगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आना वाला, क्योंकि ये बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसको हम बाद ही में देखेंगे। चलिए 9 नंबर से आप लोगों का हिंदी व्याकरण शुरू हो जाता है। 9 नंबर से हिंदी व्याकरण शुरू हो जाता है। तो 9 में जो पहला प्रश्न होगा, 9 नंबर जो प्रश्न होगा, उसमें आपसे मुहावरा पूछा जाएगा, और मैंने ऑलरेडी आपको का हिंदी व्याकरण पूरा खत्म करा दिया है। एक ही वीडियो के अंदर पूरा हिंदी व्याकरण को मैंने खत्म करा दिया है। आपको इसका लिंक आपको कहां मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पर अपने पैर पर खड़े होना, ठीक है, मक्खन लगाना, इसमें से देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरों में और लोककृतियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। बस एक का अर्थ लिखना है यहाँ पर इस मुहावरा में, और उसको वाक्य में प्रयोग करना है। कैसे करना है ये सब कुछ मैंने बता दिया है, और ये आपका 2 नंबर का आता है। ठीक है, चलिए ये सब मैंने इसका भी कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर पिया चाहे सोई सुहागिन, तो इसका अर्थ होता है कृपा पात्र होना। ठीक है, तो ये सब मैंने करा दिया। 10 नंबर में संधि विच्छेद, लेकिन अब आपका संधि विच्छेद कट चुका है, अब आपके एग्जाम में संधि विच्छेद नहीं आएगा। संधि विच्छेद की जगह पर क्या आएगा वो ध्यान से सुनिएगा, अपठित गद्यांश आने वाला है, यानी कि आपको गद्यांश दे दिया जाएगा, आपके बुक से नहीं रहेगा, वो अपने मन से देंगे पेपर जो बना रहे हैं। अब उस गद्यांश को पढ़ना रहेगा, और उसी से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन होंगे, उनको आपको करना है। वो तो एग्जाम के 1 दिन पहले मैं बताऊंगा ना, तो तुम करके आओगे, उसका टेंशन नहीं लेना, वो बहुत आसान होता है। ठीक है, तो संधि आपका कट चुका है, संधि आपको संधि विच्छेद बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, तो संधि विच्छेद को आप हटा दीजिए। विभक्त एवं वचन ये भी कट चुका है, क्या क्या कटा है क्या क्या नहीं कटा है ये मैं बता चुका हूं, और आपको अभी डिस्प्ले पर इसका फोटो दिख रहा होगा, यही वीडियो में मैंने बताया है, तो ये वीडियो आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, विभक्त और वचन कट चुका है, संधि विच्छेद भी कट चुका है, लेकिन शब्द युग्म नहीं कटा है। 11 नंबर प्रश्न में आपसे शब्द युग्म पूछा जाएगा, मतलब यानी कि आपको ये देखिए यहां पर युग्म है ना, युग्म मतलब होता है 2। ठीक है, यहां पर 2 शब्द का युग्म है, ऐसे दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसका अर्थ क्या है बताइए। अभय उभय का अर्थ क्या है, तो यहां पर आपका हो जाएगा निडर और दोनों। ठीक है, तो ये सब मैंने करा चुका हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके 9 से लेकर, यहां पर मैं आपको बता दूं 9 से लेकर टोटल 9 से लेकर 11 तक आपके पूरे क्या रहेंगे, हिंदी व्याकरण रहेंगे। 12 नंबर की बात कर ले तो 12 के अंदर आपके क नंबर आएगा, ख नंबर आएगा, ग नंबर आएगा, यानी कि 12 का क, 12 का ख, 12 का ग। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, रस पूछा जाएगा, छंद पूछा जाएगा, अलंकार पूछा जाएगा, तीनों 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। टोटल 6 नंबर के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये 6 नंबर में पहले ही पक्का करा चुका हूं मेरे भाई, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसका मैं नया वीडियो भी बनाने वाला हूं, रस छंद अलंकार का 1 शॉट वीडियो एक ही वीडियो में पूरा क्लियर करा देने वाला हूं। ठीक है, बहुत जल्द आने वाला है। चलिए आगे देख लीजिए, ये तो 12 नंबर का हटा दीजिए। अब बात करते हैं 13 नंबर का। 13 नंबर में पत्र लेखन का आएगा। ठीक है, क्या चीज का, पत्र लेखन का। तो इसका भी वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूं, इसका ट्रिक में बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा, ट्रिक ही ट्रिक बताऊंगा। कोई भी टॉपिक पर आ जाए पत्र लिखने के लिए, वो ट्रिक लगाओ, पत्र लिख के जाओ।
ठीक है। तो इसका भी मैं बहुत जल्द बताने वाला हूं, टेंशन मत लो यार, तुम चैनल बने रहो यार। देखिए जब वीडियो बनाओ ना और चैनल पर जब अच्छे आप लोग मतलब अच्छे से आप लोग सपोर्ट करते हो ना, तो वीडियो बनाने में और मजा आता है। तो सपोर्ट किया कीजिए तो मजा आपको और मिलेगा, जैसे आपको मजा मिलेगा ना तो मुझे भी मिलेगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर है, 14 नंबर पे आपसे मैं डायरेक्ट बता दूं निबंध आएगा, जो कि कितने नंबर का आएगा मेरे भाई, 9 नंबर का सबसे बड़ा नंबर ये देके जाएगा और सबसे आसान। तो मैं आपको पहले ही महत्वपूर्ण निबंध बता चुका हूं 5, बस उन 5 निबंध को तैयार कर लीजिए, आपका बिल्कुल 9 नंबर पक्का हो जाएगा। इस वीडियो में मैं बता देता हूं, पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर लीजिए, भ्रष्टाचार और समस्या और समाधान पर तैयार कर लीजिए, भारत में आतंकवाद कारण व निवारण तैयार कर लीजिए, और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट चंद्रयान 3 पर, इस पर भी निबंध तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार पूछ सकता है भैया, बोर्ड एग्जाम का कोई चांस नहीं है, क्या पूछ दे कोई नहीं जानता है। तो चंद्रयान 3 पर भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार आपका पेपर होने वाला 2024 में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।